वन ऑन वन इंटरव्यू कर रहे हैं, सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं? बिल्कुल, हाँ साहब, बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं और अकेले बैठ के वन ऑन वन पूरी तसल्ली से उम्मीदवारों का मौक़िफ़ सुन रहे हैं और बात सुन रहे हैं। तो वो डायरी वही जो फ्रीडम हाउस से लेकर निकले थे उस पर नोट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो डायरी के ऊपर नोट कर रहे हैं। सवाल क्या पूछे गए आपसे? क्वेश्चन लीक नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्शन ही लड़ना? इलेक्शन तो मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट दोबारा हमला कर देंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं होने देंगे। मेरी तो इमरान खान फर्स्ट एंड लास्ट लव है मेरा। मैं कोई अबाव जदाद से सियासत नहीं कर रहा, मैं तो इसके नज़रिए के तहत आया हूँ, उनके नज़रिए को फॉलोअर हूँ मैं उसका। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद आज़म। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के गेट नंबर 1 पर मौजूद हूं और ये रास्ता बराह रास्त इमरान खान के घर की तरफ जाता है। ये जो मेरे पीछे आप इस वक्त हजूम और रश देख रहे हैं और जो यहाँ पर जो इतना शदीद रश है, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके आज इंटरव्यूज़ हैं। मुख्तलिफ हल्कों से कैंडिडेट आए हुए हैं और इन लोगों को रोका जा रहा है, मतलब ये अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे। यहाँ पर इस वक्त फवाद चौधरी साहब आगे हैं और उन्होंने अंदर गुजरना है और फवाद चौधरी साहब को आप देख सकते हैं कि रश के बायस वो भी गुजर नहीं पा रहे यहाँ से। काफ़ी शदीद किस्म का रश है। फवाद चौधरी साहब को बड़ी मुश्किल से गुजरने का रास्ता मिला है और वो क्रॉस करके अंदर चले गए हैं। हमारे साथ PB41 सियालकोट के कैंडिडेट मौजूद हैं और यहाँ बड़े आराम से खड़े हैं साइड पे। उनसे पूछते हैं कि सर इंटरव्यू नहीं देना आपने? इंटरव्यू यार ये देखे, इस तरह तो मैं नहीं दे सकता इंटरव्यू। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, तो मैंने तो बड़ी रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजारी है। ये तरीकाकार ये ठीक नहीं है। तो मैं ये वजह क्या है, मिस मैनेजमेंट क्यों है? पता नहीं क्यों है जी, ये तो इधर जो मैनेजमेंट है वही बता सकते हैं। अच्छा, आप कब से इंतखाबी सियासत में, कब से अपना जो दंगल है उसमें पंजा आज़मा रहे हैं? मैं देखे जी, मेरी तो इमरान खान फर्स्ट एंड लास्ट लव है मेरा, ठीक है जी। मैं कोई अबाव जदाद से सियासत नहीं कर रहा, मैं तो इसके नज़रिए के तहत आया हूँ, उनके नज़रिए को फॉलोअर हूँ मैं उसका। यहाँ पर इस वक्त लड़ाई हो रही है, अंदर जाने दिया नहीं जा रहा और बात जो है अब वो हाथापाई तक पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि गार्ड्स धक्के दे रहे हैं और पीछे निकाला जा रहा है, लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। कुछ लोग अंदर से बाहर भी निकल रहे हैं जिन लोगों के शायद इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद यहाँ से अंदर जाने वालों की है जो जाकर अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। कैंडिडेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आइए इधर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कौन सा हल्का और PP कौन सा आपका? PP 37 इंटरव्यू दिया है आप? जी जी दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि वन ऑन वन इंटरव्यू है, खान साहब अकेले बैठे हुए हैं? वन ऑन वन इंटरव्यू, कोई और शामिल नहीं है? नहीं। और सवाल क्या पूछे गए आपसे? सवाल जो हल्के के मतलब, सियासत के मतलब। ठीक है, मतलब कोई 2-3 सवाल अगर आप बता सके कि क्या पूछा आपने? नहीं, क्वेश्चन लीक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन लीक नहीं कर सकते? नहीं। चले, ये मैं क्वेश्चन लीक कर देता हूँ। हमारे ज़राए से हमें ये पता है कि सवाल ये पूछा गया है कि PTI की जो आने वाली गवर्नमेंट में आप अपना पार्ट कैसे प्ले करेंगे, हल्के लिए क्या बेहतर करेंगे, ये सवाल है। पॉजिटिव चीज़ें। आप 23 में अप्लाई किया है, अगर तो टिकट मिल जाए PTI का तो बेहतर है, और अगर नहीं मिला तो किसी और पार्टी का टिकट एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, हम मुल्क में बेहतरी चाह रहे हैं, सियासत में हम चाह रहे हैं कि अच्छे लोग आएँ, साफ़ सुथरे लोग आएँ, ये माहौल बदले, ये एक दूसरे को और अवाम को पागल बनाना ख़त्म हो, ये जो लूट मार हो रही है कि निज़ाम ख़त्म हो और हर अदारा जो है मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। उसके लिए हम अपनी कोशिश का अपना हिस्सा डालें। अगर ये टिकट नहीं मिला तो अपना हिस्सा डालने के लिए आज़ाद से तो लड़ सकते हैं? नहीं है, जो कोशिश कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जो कोशिश कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच जी। खान भाई इंटरव्यू देने के लिए आए? नहीं, मैं एक मीटिंग है अंदर वकीलों की, वो अटेंड करने आया हूँ, पहुँच जाऊँ बस। तो इलेक्शन ही लड़ना? नहीं, अभी बिल्कुल ज़हन नहीं है। अभी तो पार्टी के लिए आप, अभी तो हम पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान का फ्री टूर भी किया आपने, इलेक्शन लड़ेंगे? अभी तो पाकिस्तान की बका की जंग चल रही है, पाकिस्तान बचेगा तो इलेक्शन होगा। लेकिन आप जैसे लोग जब असेंबली में आएंगे तभी तो वो जंग पूरी लड़ेगी। मुझे लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट दोबारा हमला कर देंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं होने देंगे। क्या पार्टी की प्लानिंग 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ तो क्या प्लान है? जो कानूनी और पीसफुल प्रोटेस्ट, और तो कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जो रेजोल्यूशन पास हुई है कोई फर्क पड़ता है? नहीं, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। खान न्याजी साहब के जो फैंस हैं वो शदीद रश में भी उनके साथ सेल्फी उतारना चाहते हैं और ये फ़ैन क्लब है जो हसन न्याजी की जेल काटने के बाद इतनी बड़ी तादाद में उनके साथ इकट्ठे हो गए हैं और लोग अंदर नहीं जाने दे रहे, तस्वीरें उतारना चाह रहे हैं। हमारे साथ सियालकोट से एक और कैंडिडेट मौजूद हैं, सईद अहमद बाली साहब। इंटरव्यू देकर अभी आए हैं और इनसे पूछते हैं कि अंदर की क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सब इंटरव्यू में पास हो गए हैं, मुन्ना पास हो जाएगा ये नहीं, क्या ख्याल है? इंशाल्लाह ताला मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। और सबसे पहले ये एजाज़ की बात है और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब ने एक उम्मीदवार को पूरा तसल्ली से सुना है
और ना सिर्फ सुना है, ऑलरेडी उसके ऊपर जो वर्किंग हुई हुई है उम्मीदवार ने पिछले 1 साल में, जो एजुटेशन में उसने काम किया, और पिछले जब से पार्टी ज्वाइन की है जो भी उसकी कैंडिडेट की परफॉर्मेंस है वो इमरान खान साहब की टेबल के ऊपर मौजूद है। और इमरान खान साहब हर उम्मीदवार को 1 बाय 1 पूरी तसल्ली से सुन रहे हैं। 1-on-1 इंटरव्यू कर रहे हैं, सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं? बिल्कुल, खान साहब बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं और अकेले बैठ के 1-on-1 पूरी तसल्ली से उम्मीदवारों का मौक़िफ़ सुन रहे हैं और बात सुन रहे हैं। तो वो डायरी वही जो विजडम हाउस से लेकर निकले थे उस पर नोट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो डायरी के ऊपर नोट कर रहे हैं। और मैं अब ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर उम्मीदवारों के मतलब खान साहब को वैसे ही ज़बानी याद है कि उसने पिछले ये बिलखसूस ये एजुटेशन में क्या काम किया। बाय नेम भी याद है और उनकी परफॉर्मेंस भी याद है? जी बिल्कुल, बाई नेम भी और बाई फेस भी और बाई परफॉर्मेंस भी याद है। अच्छा, तो ये बताएं कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में? जी मैं समझता हूँ वो परफॉर्मेंस के मतलब वो चीज़ों को वेरीफाई करें। हाँ साहब वैसे कैंडिडेट को मिल रहे हैं, अगर जो भी कैंडिडेट ने बात करनी है वो तसल्ली से कर सकता है। कोई लंबे कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल जवाब नहीं है। एक सवाल तो खान साहब ने आते ही पूछा होगा ना सलाम दुआ के बाद, कुछ तो पूछा होगा। खान साहब ने सिर्फ यही पूछा है कि कैसी हल्के में काम चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो नहीं कर रहे, किस तरह से कर रहे हो। तो वो मैंने खान साहब को अपना जो पूरी वर्किंग का स्टाइल है वो बताया। असल सवाल आप बता नहीं रहे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ असल सवाल ये पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो पीटीआई की गुज़िश्ता हुकूमत थी उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी और उसमें गलतियाँ क्या थी, ये सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही है। वो परफॉर्मेंस को जब खान साहब ने सवाल तो पूछा नहीं तो सेकंड करें जब वो फ्रूटफुल नहीं, मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछा। और मैं समझता अगर आपके सवाल के ऊपर जवाब ये है कि हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और जो वो परफॉर्मेंस फ्रूटफुल होने का टाइम था तो इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई और रिजीम चेंज का जो फार्मूला है वो मुसल्लत करके हमारी हुकूमत कुछ गलतियाँ थी। मैं नहीं समझता कोई इसलिए गलतियाँ, अगर छोटी मोटी कोई गलती थी भी तो उसकी बेहतरी की गुंजाइश रहती है। PP35 से आप जीत गए और आपके वज़ीर आला अगर बुज़दार साहब फिर होंगे या चौधरी परवेज़ लाई साहब होंगे, जिसको भी हमारे लीडर अपॉइंट करेंगे वही हमारे वज़ीर आला होंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जी डेफिनेटली। और क्राइटेरिया यही है कि पिछले 1 साल में बाहर कौन निकला कारकुन को लेके टिकट मिलने का? जी ये भी फार्मूला है। बाकी भी चीज़ें पिछले जब से पार्टी ज्वाइन की है तब से लेके जो चीज़ें कंपाउंड करके तो वो टिकट का जो है वो क्वालिफिकेशन बनती है। बहुत शुक्रिया आपकी बात।